हम देखते हैं अपना आज क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th हमारा कह रहा है, अपनी बुक भी देखते रहो। क्वेश्चन 11 हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 50 विच लेट डिवाइड बाय 7 लीव द रिमाइंडर ऑफ 4। क्वेश्चन हमारा, देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बता रहा है गिवन वो हमें नोट डाउन करते हुए जाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर्स। हमें उन सभी 2 डिजिट्स नंबर का सम निकालना है जो 50 से बड़े होते हैं। पहली कंडीशन जो है वो है कि वो 2 डिजिट्स नंबर 50 से बड़े होने चाहिए, मतलब 50 से 99 के बीच में होने चाहिए वो नंबर। क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या है, विच व्हेन डिवाइड बाय 7, और उन नंबरों को जब हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर है 4। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम तो अपने बुक में क्वेश्चन देखना, मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहला नंबर जब तुम चेक करोगी 50 के बाद 50 को डिवाइड करो 7 से तो क्या रिमाइंडर बचता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे 50 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आएगा 7 7 49, रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये नहीं हो सकता 51 को अब देखेंगे 7 7 49 बचेगा रिमाइंडर 2। फिर हम करेंगे 52 तो रिमाइंडर बचेगा 7 7 7 49 बचेगा 3, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 4। तो अगर 53 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 7 49, रिमाइंडर बचेगा 4। तो पहला जो टर्म होगा हमारा 50 के बाद 2 डिजिट नंबर जो 7 को डिवाइड करने से जिसका रिमाइंडर 4 आता होगा वो होगा 53। फिर दूसरा होगा 60, इसी तरह से तीसरा होगा 17 को बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 7। तो मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7। और जो लास्ट नंबर मतलब 99 से पहले वो नंबर जो उसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता हो वो होगा 95। तो हमारा लास्ट नंबर जो होगा वो हमारा होगा 95। ठीक है, तो हमें ए भी मिल गई 53 60 67 अप टू 95। देखो समझो, एक और बता रहा हूँ कि हमें ऐसा नंबर 50 के बाद और 99 के पहले ऐसे डिजिट्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है जिनको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता हो। तो पहला नंबर हम चेक करेंगे तो होगा 53, दूसरा 67 होगा और तीसरा 60 होगा, तीसरा 67 होगा अप टू 95 तक होगा। लास्ट नंबर जो होगा 2 डिजिट का जो 7 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 देता हो वो होगा हमारा 95। तो हमें ये भी मिल गई, ए हमारा फर्स्ट टर्म हमारा 53 हो जाएगा। डी हमारा हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7। एन हमें नहीं पता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। ठीक, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ऐसा निकालने के लिए एन पता होना चाहिए। तो जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमें टी एन पता होगा। लास्ट टर्म का अगर हम लास्ट टर्म को निकाल लेंगे कि कौन से नंबर का टर्म है तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एसएपी के। तो टी एन हो जाएगा हमारा 95, ए हमें पता है 53 है, एन हमें फाइंड करना है, डी हमें पता है 7 है। तो इसको जो हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी, टी एन की जगह 95, ए की जगह 53, एन को एन ही रहने देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, और डी को कर देंगे 7। तो हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे एन इज इक्वल टू 7। तो 50 से 99 के बीच में जितने नंबर आते हैं, तो 50 और 99 के बीच में जितने नंबर आते हैं जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 देते हैं वो है हमारे 7। ठीक, अब देखो तुम ये सोचो रही हो कि 99 हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो उसमें बोला है कि ऐसे 50 के बाद कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देते हैं। हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, इसलिए हमने 50 से लेकर 99 तक के बीच के नंबर लिए हैं जिनको 7 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता हो। हमें एन पता चल गया। अब क्या, अब हमें एस एन वाला फॉर्मूला पता ही है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमें फाइंड करना है, एन हमें फाइंड कर लिया 7 है, ए हमारा कितना है 53 ऊपर फर्स्ट टर्म, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 आ जाएगा। एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन हो जाएगा हमारा 7, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू डी कितना है हमारा 7, तो 6 7 42 आ जाएगा। तो हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 518 आंसर। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। 12th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स का सम फाइंड करना है बिटवीन 100 एंड 200, 100 से 200 के बीच में, दैट आर पहला क्या है हमारा डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, हमें 100 से 200 के बीच में उन नंबर्स को सम निकालना है जिसका जो 9 से डिवाइड हो, और दूसरा क्या है जो ना डिवाइड हो।
नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे इसके, एक सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 to 200 हु आर डिविजिबल बाय 9, और सेकंड वो होगा कि वो नंबर्स 100 से 200 के बीच में जो 9 से डिवाइड नहीं होते हों। अब देखो 9 से डिवाइड होते हों उसके लिए हम समझा देते हैं, और 9 से डिवाइड नहीं होते हैं उसके लिए थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन के लिए हम निकालते हैं डिविजिबल बाय 9। तो हम चेक करेंगे जब डिवाइड करके, तो जो पहला नंबर होगा वो जो 9 से डिवाइड होगा 100 के बाद वो होगा 108 सॉरी, दूसरा होगा 117, और जो लास्ट नंबर होगा 200 के पहले वो होगा 198 जो 9 से फुली डिवाइड हो जाता हो। क्लियर? तो हमें ए भी मिल गई है। ए हमें पता चल गया 108 होगा फर्स्ट टर्म, डी हमें पता चल गया 117 माइनस 108 9 आएगा। टी एन हमारा, अब देखो हमें क्या पता है, हमें लास्ट टर्म पता है लेकिन इसके नंबर ऑफ टर्म नहीं पता। हमें सम ऑफ टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। तो वैसे जैसे पिछली बार निकाला था जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से हम ये निकाल लेंगे कि लास्ट का टर्म है जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टी एम 198 मान लेंगे, इससे हम एन फाइंड करेंगे जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हम 198 पुट कर देंगे, ए हमारा 108 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म जो है हमारा एन माइनस 1 हम एन माइनस 1 ही लिखे रहने देंगे, डी हाँ क्योंकि हमें एन फाइंड करना है, डी हमारा 9 हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो n हमारा आएगा 11। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ ऐसे कितने, दे आर 9 नंबर्स बिटवीन 100 to 200 हु आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो ऐसे 100 से 200 के बीच में ऐसे 9 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 11 11 आया ना, n हमारा 11 आया, तो 11 नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम एस एन फॉर्मूला, तो उन नंबर्स का सम निकालने के लिए हम एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, एन हमारा 11 है, हमने फाइंड किया, 11 टर्म्स है हमारे, 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारा 108 है, प्लस एन हमारा 11 माइनस 1, डी हमारा 9। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1683। तो पहला तो हमारा ये वो आंसर आ गया कि 100 से 200 के बीच के वो नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है कि ऐसे नंबर 100 से 200 के बीच में जो 9 से डिवाइड नहीं होंगे। अब देखो जैसे 100 से 200, तुम्हें एक चीज़ समझाते हैं, 100 से 200 के बीच में 11 नंबर जो हैं वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, और बाकी के जो बचे 89 नंबर हैं वो नहीं डिवाइड होंगे 9 से। ठीक है, क्योंकि 100 से 200 के बीच में 100 नंबर है और बचे हुए नंबर नहीं डिवाइड होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 100 से 200 के बीच के सारे नंबर्स का सम कर लेंगे। 100, 1, 102, 103, 104, 105, 106, 107। ठीक है, हमें बिटवीन नंबर निकालने हैं। ठीक है, बीच के नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ, तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा 101, 100 नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें 100 से लेके 200 के बीच के टर्म निकालने हैं। तो 100 से लेके 199 तक के जितने भी नंबर होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको, तो वो हमारे सारे नंबर का सम आ जाएगा। फिर हम उसको उसकी इस सम से डिवाइड कर देंगे जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो समझ में आया? देखो मैं एक और तरह समझाते हैं। देखो एक तरह समझो, देखो 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में दो तरह के नंबर हैं। एक वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, एक वो नंबर है जो 9 से नहीं डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना है तो हमें 9 से डिवाइड होने वाले नंबरों का सम पता है और हमें 9 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबरों का सम निकालना है। तो हम सारे नंबरों का सम निकाल के और 9 से जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं उनके सम से माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल, तो जितने भी बचे हुए नंबर का जो सम आएगा वो उन नंबरों का सम होगा जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 100 और 200 के बीच में कितने नंबर हैं? 99। 100 और 200 के बीच के नंबर में 100 और 200 नहीं होगा, 101 से लेके 199 तक के नंबर होंगे। तो पहला नंबर तो n हो जाएगा हमारा 99, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे 99। n होगा हमारे, ये हम निकाल रहे हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो n हो जाएगा 99, d हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि AP बनेगी 101, 102, 103, 104 अप टू 199। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे इसके लिए।
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 99 टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस इंटू डी, n हमारा 99 बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू a हो जाएगा हमारा 101 प्लस n हमारा 99 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा 1, चाहे 2 क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है। तो s जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे हमारा S99 आ जाएगा 14850। अब देखो ये हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स है, जो डिविजिबल होते हैं और जो नहीं होते हैं दोनों का। 14850 हमें निकालना क्या है, जो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होते हैं। हमें ये हो गया सम ऑफ ऑल नंबर्स है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये है हमारा सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 9। तो हम सम ऑफ ऑल नंबर से सम ऑफ नंबर डिविजिबल ऑफ बाय 9 को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा तो नंबर जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम उन दोनों को माइनस करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स माइनस सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, तो नंबर्स विच आर नॉट डिवाइड बाय 9 उसका सम मिल जाएगा। तो हमारा आएगा 13167। समझ में आ गया? तो सिंपल सा है। हमें इसमें दो चीज़ निकालनी थी। पहली चीज़, पहले वो 100 से 200 के बीच के वो नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर दूसरा 100 से 200 के बीच के वो नंबर जो 9 से डिवाइड नहीं होते हैं। पहले हमने क्या निकाल लिया, 100 से 200 के बीच के नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं उनका सम निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाल लिया, सारे नंबरों का सम निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, सारे नंबरों के सम से जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर उनके सम को डिवाइड माइनस कर दिया। तो हमें उन नंबरों का सम मिल गया जिनसे 9 जो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि 100 से 200 के बीच में वही नंबर होंगे। एक तो वो होंगे जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं और एक वो होंगे जो 9 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 9 सारे नंबरों के सम से हम 9 से डिवाइड होने वाले नंबर को सम से माइनस कर देंगे तो जो नंबर हमारे 9 से डिवाइड नहीं होते हैं हमें उनका सम मिल जाएगा, जो हमारा ये होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द 13th क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 and 95 which leaves the remainder 1 when divided by 3. Also find the sum of numbers on both the sides of the middle term separately. देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी की सीरीज है, इसके बीच में जो नंबर है वो 9 से 95 के बीच के हैं और उन नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। और हमें क्या, अब हमें करना क्या है, हमें पहले मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक। फिर हमें क्या करना है, उस मिडिल टर्म के फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द टर्म। मान लो एक एपी है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, n+1/2। तो हमारा इसका मिडिल टर्म मिल जाएगा हमें 4, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब ये मिडिल टर्म है, इसके इस साइड का नंबरों का सम अलग फाइंड करो और इस साइड के नंबरों का सम अलग फाइंड करो। इसको छोड़ के मिडिल टर्म के दोनों साइड का नंबर फाइंड करना है, मिडिल टर्म का फाइंड नहीं करना है सम। तो मिडिल टर्म पहले फाइंड करना है हमें, कौन सा नंबर ऑफ टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। फिर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म के इस साइड के जितने नंबर है उनका पूरा सम फाइंड करना है और मिडिल टर्म के इस साइड जितने नंबर होंगे उसका सम हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एपी बनानी होगी। तो पहला नंबर 9 के बाद जो उसको डिवाइड करने पे 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है वो होगा 10, फिर होगा 13, फिर होगा 15 अप टू लास्ट नंबर जो होगा 95 से कम, जिसको 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आता होगा वो है हमारा 94। तो ये हमारी एपी सीरीज मिल गई हमें, ठीक। तो हमें ए मिल गया, डी हो गया हमारा 3 और हमें अब पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो मतलब हमें पहले n निकालना है। तो Tn हम 94 को मान लेंगे कि हम इससे ये पता करेंगे कि 94 कौन से नंबर का टर्म है। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म टोटल हैं, क्योंकि 94 जो है हमारा लास्ट टर्म है। तो ये हमारा 10 हो गया, Tn हमारा 94 हो गया, D=3 हो गया, n हमें फाइंड करना है। जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 10, n की जगह n-1 रहेगा, D3, Tn की जगह 94। तो हमें पता चलेगा n जो हमारा 29 है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे वो है 29 इस एपी में। अब देखो हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पता है हमें, n+1/2, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। तो हमारा 15, जो 15 टर्म होगा वो हमारा होगा मिडिल टर्म, ठीक। हमें
ये हमारा मिडिल टर्म निकल 15th टर्म जो होगा वो होगा हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो 15 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 29 है, 15 उसका मिडिल टर्म है। तो हमें पहले 1 to 14 नंबर का सम, 1 से लेके 14 नंबर तक के जो टर्म है उनका सम फाइंड करना होगा, और फिर 16 से लेके 29 नंबर ऑफ टर्म है उसका हमें, तो 15 हमारा मिडिल टर्म है, तो पहले हमें 1 to 14, 15 के इस साइड के भी जितने टर्म है उनका भी सम फाइंड करना होगा, 15 के उस साइड जितने टर्म है उनका भी सम फाइंड करना होगा। तो 15 से पहले जितने टर्म होंगे 1 to 14 टर्म होंगे, तो पहले फर्स्ट 14 टर्म्स का नंबर हमें सम फाइंड करना होगा, फिर हमें 16 से लेके 29 टर्म तक का फाइंड करना होगा, वो 15 टर्म के दूसरे साइड के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो पहले 1 to 14 सम फाइंड करना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का मतलब S14 हमें फाइंड करना होगा। Sn का हमारा फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। S14 हो जाएगा हमारा, S14 हमें निकालना है, फर्स्ट 14 टर्म का फॉर्मूला, n हमारा 14 हो जाएगा, a हमारा 10 है तो 2 × 10, d हमारा 14 है, -1, d हमारा 3 है। ठीक है, इससे हम फाइंड करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म हमारा आ जाएगा 413। ठीक है, अब ये तो हमारी पहली चीज़ निकल गई, दो चीज़ हमने फाइंड कर ली, मिडिल टर्म फाइंड कर लिया कौन सा होगा, और सम ऑफ फर्स्ट एक साइड मिडिल टर्म के एक साइड के नंबर का टर्म फाइंड कर लिया। अब हमें मिडिल टर्म के दूसरे साइड के मतलब 15 से लेकर 29 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो देखो, अब देखो एक चीज़ हम याद करो, मतलब हमें 15 से लेकर 29 टर्म कितने होंगे, वो होंगे हमारे लास्ट 14 टर्म्स होंगे। 16 से लेके 16 से लेके 29 तक के जो टर्म होंगे वो हमारे लास्ट 14 टर्म्स होंगे। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हमें सम ऑफ लास्ट से किसी सीरीज का सम निकालना होता है या फिर जनरल टर्म निकालना होता है, तो हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाता है, एंड हमारा जितने नंबर ऑफ टर्म निकालने वो वही होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। तो लास्ट जो 16 से लेके 29 तक के जो टर्म होंगे वो 14 टर्म्स होंगे। ठीक है, वो तुम काउंट कर सकती हो। ठीक है, और डी जो होता है हमारा वो उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो डी हमारा पहले +3 था AP का, तो जब हम ये देखो यहाँ हमारा डी कितना था, +3 था AP का, तो जब लेकिन ये शुरुआत से था। अब जब हम लास्ट 14 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो डी हमारा साइन उल्टा हो जाएगा, अगर वहाँ तो डी +3 था डी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर ए हमारा 94 हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर वही हम Sn वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो S14 = 14/2 ब्रैकेट 2 × a हमारा 94 हो जाएगा, प्लस n हमारा 14 - 1 × d हमारा -3 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1014। ये हमारा आंसर है। मिडिल टर्म हमारा 15, 1 to 14 टर्म्स का सम हो जाएगा 413, और 16 से लेकर 29 तक के टर्म का सम हो जाएगा 1043। क्लियर है? जैसे देखो एक चीज़ और तुम्हें समझा देते हैं, देखो कैसे, अगर तुम्हें समझ में ना आया हो, इससे टर्म्स हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 29 थे इस क्वेश्चन में। T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29। ठीक है, 29 टर्म्स हैं। अब देखो हमने ये फाइंड कर लिया कि T15 जो है, ये T15 जो है, ये जो T15 है ये हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, पहले हम ये फाइंड करते हैं मिडिल टर्म कौन सा है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ सम फाइंड किए, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड किए पहले, फिर उससे हमने n+1/2 वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लिया कि T15 जो हमारा मिडिल टर्म होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि T15 के इस साइड के जितने टर्म हैं इनका सम फाइंड करो अलग, और T15 के बाद के जितने टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करो अलग। तो जो पहले के जो टर्म होंगे ये फर्स्ट 14 टर्म्स हैं, तो इसमें Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगे, सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, n की जगह 14 कर देंगे। अब देखो लास्ट के जो टर्म्स हैं 14, जी कितने टर्म, जो लास्ट के टर्म ये 14 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का मतलब ये होता है कि इसके इधर भी उतने टर्म्स होंगे, इधर भी उतने टर्म्स होंगे। अब लास्ट जो 14 टर्म्स हैं, तो हमने तुम्हें बताया था लास्ट के 14 टर्म्स का ये सम निकालो, चाहे जनरल फॉर्मूला यूज़ करो, कुछ भी करो। तो जब लास्ट के टर्म से हमें कुछ निकालना होता है, जब सीरीज़ को उल्टा करके, तो जो लास्ट टर्म जो होता है उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, और डी जो होता है उसका साइन उल्टा हो जाता है,
मान लो डी प्लस वन था सिंपल के लिए, तो डी माइनस वन हो जाएगा अगर सीरीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें 3 था डी पिछले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो डी 3 था सिंपल सीरीज के लिए, सीधे सीधे के लिए, तो डी -3 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टर्म था वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इससे हम एन हमारा 14 रहेगा कि टर्म हमारे 14 है, इससे हम सम ऑफ लास्ट 14 टर्म्स भी फाइंड कर लेंगे। अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। इफ Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 S8 minus S4। हमें प्रूव करना है कि S12 क्या है, 3 गुना है S8 माइनस S4। देखो इसमें करना क्या है, अब एक सिंपल, पहले हम S12 निकाल लेंगे, ठीक है, फिर S8 माइनस S4 निकाल लेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे क्या S8 माइनस S4 सच में S12 के 3 टाइम्स है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं सबसे S12 क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 12 कर देंगे और बाकी जगह a और d को a और d रखेंगे। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जब, तो हमारा आएगा S12 इज इक्वल टू 12a प्लस 66d। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारा S12 आ गया। फिर हम S8 फाइंड करेंगे, तो S8 भी Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 n की जगह 8 कर देंगे, a और d सेम रखे रहेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी S8 इज इक्वल टू 8a प्लस 28d। देख लेना और कॉपी में सॉल्व करते जाओ साथ साथ में, वीडियो पॉज कर दिया करो। जैसे S8 इज इक्वल टू 8/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी है, तो पॉज करके पहले सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करके तुम भी ये इक्वेशन ला पा रही हो कि नहीं। फिर S4 फाइंड करेंगे, जो S8 की इक्वेशन आएगी उसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी S12 वाली, सेकंड S8 वाली, और फोर्थ हमने निकाली S4 को। तो S4 Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 4 पुट कर देंगे, a और d को वैसे रहने देंगे। तो S4 हमारा आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 4a प्लस 6d, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो S8 माइनस S4 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है कि S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। तो S8 माइनस S4 करेंगे तो हमारा जो S8 की इक्वेशन है वो है 8a प्लस 28d माइनस S4 की इक्वेशन है 4a प्लस 6d। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज जाएंगे, तो हमारा जो S8 माइनस S4 आएगा वो आएगा 4a प्लस 22d, ठीक है। अब S12 हमारा क्या था, 12a प्लस 66d, और हमको दिख रहा है कि जो S12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S12 इक्वल टू 3 इंटू 4a प्लस 6d, तो इसी 3 4 12, 3 इंटू 20 66d, और 4a प्लस 22d हमारा क्या है, S8 माइनस S4। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन इन दोनों को देख के, इसको देख के, कि S12 कितना है, S8 माइनस S4 का 3 टाइम्स है। देयरफॉर हेंस वी कैन सी दैट S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, है कि नहीं। देखो S12 क्या है हमारा, 12a प्लस 66d, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 4a प्लस 22d, 4a प्लस 22d क्या है हमारा, तो S8 माइनस S4, 3 इंटू, तो S12 क्या है हमारा, 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, और यही तो हमें प्रूव करना था, S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 इंटू S4। ठीक, समझ आ गया। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 हम एंड में बताएंगे तुमको, सबसे लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। तो पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसको बताएंगे। पहले हम करते हैं क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है हमारा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज एज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एक एपी सीरीज है कोई भी, उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो उसके फर्स्ट 5 टर्म का 4 गुना है, मतलब S10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S5, ठीक है। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म। देखो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस का रेशियो निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ A अपॉन D हमें फाइंड करना है, ठीक है। यही तो होता है हमारा रेशियो, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम S10 निकाल लेते हैं, कि जो हमें बात जिसकी हमें काम है वो चीज़ें हम निकालते हैं। S10 क्या होगा हमारा, n/2 ब्रैकेट में 2a, S10 सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑफ एन AP होगा, तो S10 क्या होगा हमारा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह हम 10 रख देंगे और n और d को n और d रखे देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम S10 आएगा हमारा
10a + 45d हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें बात हुई है वो हमारा फर्स्ट 5 टर्म है, क्योंकि बोला है कि जो फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो S5 निकालते हैं हम लोग। S5 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो n की जगह 5 कर देंगे, बाकी a और d को a और d लिखे रहने देंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तब मिलेगा S5 इज इक्वल टू 5a + 10d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 4 टर्म ऑफ S5। ठीक है, तो फर्स्ट 10 टर्म की इक्वेशन क्या है हमारी ये, तो ये लिख देते हैं 10a + 45d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5 टर्म। 5 टर्म की क्या इक्वेशन है हमारी ये 5a + 10d, तो 4 टाइम्स ऑफ 5a + 10d। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5d इज इक्वल टू 10a आएगा, और हमें d को a के नीचे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो a/d हमारा आएगा 5/10। 5/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये हमें फाइंड करना, तो a/d मतलब a/d इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो जो आएगा हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस का वो हमारा का a/2, यही हमारा है आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था, बस क्वेश्चन जो बोलता रहा कर, जिस चीज़ों की बात किया करे वो लिखते जाओ, करते जाओ, और आंसर अपने आप आ जाता है। देखो क्वेश्चंस का मतलब जितना समझ रहे हैं, ये नहीं खाली वही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पे आ जाएंगे, बोर्ड पे कहीं भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरीके का आएगा। तुम्हें ये सीखना है क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है, क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तरीका हमें सीखना है, खाली क्वेश्चन मत रटना कि किस तरह का क्वेश्चन है तो पहले हमने क्या किया। ठीक है, प्रूविंग है तो हमें कैसे करनी है, घबराना नहीं है, जो चीज़ें गिवन है वो लिखते जाना है, फिर जो उनको यूज़ करके हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना है कि इन चीज़ों का हम यूज़ करके हम कैसे जो चीज़ प्रूव करनी है प्रूव कैसे कर सकते हैं, या फिर जो फाइंड करनी है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने IQ का यूज़ करना होगा। अब 18th क्वेश्चन है हमारा, इन अ नर्सरी, एक नर्सरी है, नर्सरी स्कूल या कुछ भी मान लो, 37 प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द फर्स्ट रो। पहली रो में in a nursery 37 plants are being arranged in a 31st row। पहली रो में 37 plants हैं, 35 in the second row, 37 in the third and so on। ठीक है, तो पहली रो में 35 7 plants है, दूसरी रो में 35, तीसरे में 33 and so on। ठीक है, if there are 5 plants in the last row, मतलब लास्ट रो में जो है वो 5 plants हैं, तो how many plants there in the nursery, तो नर्सरी में कितने प्लांट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी होगी। देखो AP हमारा क्या बनेगा 37, पहले में 37 है पहली रो में, फिर 35, फिर 33 अप टू सो ऑन, जो लास्ट में है वो हमारे 5 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो हमें A पता है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 35 - 37 माइनस का 2। ठीक है, A हमारा 37 हो जाएगा, D हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें n फाइंड कर, तो हमें पहले हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हम लास्ट टर्म को हम Tn मान लेते हैं, और इसका कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है हम ये फाइंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो जनरल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। Tn हमारा 5 हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 37, n को n ही रहने देंगे, n में फाइंड करना, d हो जाएगा -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा n आ जाएगा 17। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 17 है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब हमें सम ऑफ ऑल द प्लांट्स इन ऑल द रोज फाइंड करना है, मतलब हमें SN फाइंड करना है। तो हमें 17 रो में जितने भी प्लांट्स हैं सबका सम फाइंड करना है। तो SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला को यूज़ करके n हमारा 17 हो जाएगा, जो हमने फाइंड किया अभी। n/2 ब्रैकेट में 2 × a हमारा 37 है, प्लस d हमारा n - 1 17 - 1 × d हमारा -2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 357। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं हमारे नर्सरी में 357। क्लियर है? देखो एक और बार समझ लो, हमें दिया हुआ है, हमें बताया गया कि एक नर्सरी है, इसमें प्लांट्स हैं, पहली रो में 37, दूसरी रो में 35, तीसरी में 33 अप टू जो लास्ट रो है इसमें 5 प्लांट्स हैं। तो हमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, तो हमें SN फाइंड करना है, लेकिन SN फाइंड करने के लिए हमें n भी पता होना चाहिए। तो n फाइंड करने के लिए हमने पहले जनरल टर्म फार्मूला से हमने n फाइंड कर लिया, फिर जब n पता चल गया तो हमने SN फाइंड कर लिया, वही जब SN फाइंड कर लिया तो हमारे सम ऑफ ऑल द प्लांट्स इन द ऑल द रोज आ गया हमारा आंसर। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे 357। ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट की वीडियो में देखते हैं।